नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग रात को खाना खा के सो जाते हैं फौरन से, वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होता होगा। लेकिन कुछ लोग थोड़ा टाइम लेके भी सोए, अगर 1 डेढ़ घंटा के बाद सोते हैं तो उनमें थोड़ी देर बाद स्टमक बर्निंग शुरू हो जाती है। कोई भी घर पे आपकी कोई सिरप पड़ा हुआ है या कोई भी मेडिसिन पड़ी हुई है, कुछ भी सॉर्ट ऑफ सोडर्स पड़े हुए हैं जो इन साशे फॉर्म्स आते हैं, उनको यूज किया जाता है और उसके बाद फिर आप दोबारा से अपनी नींद ले रहे होते हो, क्या वो बेनिफिशियल होता है? सपोज करते हैं कि 9 बजे कोई सो जाता है तो एटलीस्ट वो 6 साढ़े 6 7 बजे वो खाना खा लेगा। उसके बाद डेफिनेटली वो वॉक करेगा या अपना हल्का फुल्का कोई काम कर ले, नमाज हम पढ़ लेते हैं या वॉक के लिए निकल जाते हैं। और तो इस तरह खाना हजम हो जाता है अगर हमने अच्छी डाइट ली है, हल्की फुल्की डाइट ली है। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाई हैं तो वो 1 डेढ़ घंटे में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारी जितनी भी स्पाइसी फूड हैं ये एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लेती हैं हजम होने में। ठीक है, तो आप 3 से 4 घंटे का तो आप गैप नहीं दे रहे ना, आप इसके बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप लेटते हैं तो वो भारीपन होता है, पेट में गैस बनती है, क्रैम्पिंग होती है, भारीपन होता है, समटाइम वॉमिटिंग की सिचुएशन भी कॉज हो जाती है। सो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, कुछ लोग उसके बाद जैसे आपने कहा नींबू पानी लेना शुरू कर दिया या इस तरह की चीजें। अब नींबू पानी भी बेसिकली इट इज एन एसिड, उसमें भी एसिड है और ऑलरेडी आपके स्टमक में आपने जो खाना खाया है वो भी आपके स्टमक को एसिडिक बनाता है। उसके बाद आप फिर नींबू पानी भी लेते हैं तो वो और एसिडिक सिचुएशन कॉज कर देता है। तो एसिड की वजह से ही ये ब्लॉटिंग होती है, वॉमिटिंग है, समटाइम डायरिया हो गया या पेट दर्द हो गया या इस तरह की सिचुएशन है कि भारीपन महसूस होता है। उसके बाद फिर नींद डिस्टर्ब होती है, जो कि फिर आपका पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या वाकई में हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो डाइजेशन पे भी उसका कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल, आपका स्टमक अगर हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी पुरसुकून नहीं है। पहले हमने देखा कि जब स्टमक अपसेट होता है तो सबसे पहले आपकी एनर्जी लो होती है। आप एक चीज़ होती है गट ब्रेन एक्सिस, कि हमारा जो स्टमक है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है थ्रू दिस एक्सिस को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जब आप स्ट्रेस्ड हैं और किसी भी वजह से, चाहे आपका स्टमक अपसेट है तो आपके ब्रेन में स्ट्रेस है या आपका लाइफस्टाइल का स्ट्रेस है या आप पेन फील कर रहे हैं, तो स्टमक के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो आपकी नींद को ख़राब करेगा। ऑल द टाइम वो आपको नींद नहीं आएगी। स्टमक में फॉर एग्जांपल ब्लोटिंग है या वॉमिटिंग है या डायरिया हो गया है किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो वैसे भी स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से आपको नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब होती है। आप डिफरेंट मेडिकेशन पे लेने की कोशिश करते हैं और आपको पता है मेडिकेशन अगर आप कुछ स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो नहीं भी ले रहे या कुछ और मेडिसिन फॉर एग्जांपल मेप्राजोल वगैरह एनासिड्स आप ले रहे हैं सिचुएशन में, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा और डाइजेशन को भी स्लो करती हैं और वो आपके ब्रेन को भी थोड़ा इरिटेट कर देती हैं स्टमक के साथ साथ, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ यूजफुल होती हैं दोनों चीजें और कहाँ यूज नहीं करनी चाहिए? प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आजकल इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ये टर्म्स यूज़ होती हैं, बुक्स वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं। हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो फैसिनेट करती हैं कि हम प्रीबायोटिक्स ले लें, प्रोबायोटिक्स ले लें, इनके साशेज़ वगैरह मिलते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं। जो प्रोबायोटिक्स हैं ये मुफीद बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे हेल्थी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट में मौजूद होते हैं। और ये कैसे आते हैं? खाने के थ्रू। हम कुछ ऐसे खाने खाते हैं जिससे ये हम अपनी बॉडी में इनको लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दही हो गया, जैसे लहसुन में भी होते हैं, प्याज में भी होते हैं और फर्मेंटेड फूड्स में भी होते हैं प्रोबायोटिक्स। जब हम ये खाते हैं हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं और ज़्यादा, और हेल्दी बैक्टीरियाज हमें और ज़्यादा हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, हमें डिफरेंट बीमारियों से बचाते हैं, कैंसर के रिस्क को बेसिकली कम करते हैं। और जो प्रीबायोटिक्स हैं ये फूड होते हैं जो प्रोबायोटिक्स खाते हैं। जैसे हम फूड खाते हैं ऐसे बैक्टीरियाज को भी फूड चाहिए ऑब्वियसली, तो जो प्रीबायोटिक्स हैं ये वो फूड हैं जो बैक्टीरियाज खाते हैं। और ये भी कहाँ से आते हैं? ये भी हमारे फूड में ही मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइबर वाली सब्जियां हो गई, हम खाते हैं, फल हम खाते हैं, दही में भी होते हैं। दही एक ऐसा फूड है जिसमें प्रीबायोटिक्स भी हैं और प्रोबायोटिक्स भी हैं, तो ये उनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के साथ एक और कॉन्सेप्ट अटैच है, ब्रोथ, जो यखनी जिसे हम कहते हैं, हम वो खाते हैं तो वो भी सम हाउ गट बैक्टीरिया को फ्लरिश करने में हेल्प करती है और हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको हील करने में हेल्प करती है। एक नॉर्मल पर्सन का
एक डाइट प्लान क्या होना चाहिए? उसको कितने बजे नाश्ता करना चाहिए, कितने बजे उसको मिड डे अपना मील लेना चाहिए, रात का खाना, और उसमें क्या-क्या होना चाहिए उसमें? अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसका लाइफस्टाइल हेल्दी ही होना चाहिए। उसका मील जनरली हम कहते हैं कि 3 मेजर मील लेने चाहिए। 3 मेजर मील जिसमें कि ब्रेकफास्ट आ जाता है और लंच आ जाता है और डिनर आ जाता है। उसके बीच में वो 2 या 3 दफ़ा स्नैक भी ले सकता है। और इन तीनों मील्स में वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स कहते हैं। वो उनकी मिकदार इन तीनों खानों में डिस्ट्रीब्यूट करे इक्वली। ठीक है, या प्रोटीन नाश्ते में ज़्यादा ले ले। अगर वो इस तरीके से खाना खाता है तो उसका इसका मतलब है कि उसका स्टमक ठीक रहेगा। उसके साथ वो एक्सरसाइज भी करता है, लाज़मी एक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है, और उसके साथ वो चाय नहीं पीता, और अगर चाय पीता है तो वो खाली पेट चाय नहीं पीता। ठीक है, और अगर उसने खाना खाया है, सपोज़ उसने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है, तो सवा 8 बजे उसने चाय नहीं पी लेनी। बिल्कुल खाने के बाद 1 या 1.5 घंटे का वेट करे, उसके बाद वो चाय पी सकता है, कॉफ़ी पी सकता है। तो ये एक हेल्दी रूटीन है एक पर्सन की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक पर्सन है, उसका स्टमक अपसेट हो गया है, अब उसको अल्सर हो गया है या उसको किसी वजह से और कोई सिचुएशन है जो स्टमक की वो फील कर रहा है, उसका लाइफस्टाइल में खाने की बात करें तो वो अपने पूरे दिन के खानों को 3, 4, 5 चंक्स में डिवाइड करे। स्मॉलर मील्स ले वो, फॉर एग्जांपल वो 5 या 6 दफ़ा खाना खा ले, थोड़ा थोड़ा खा ले, क्योंकि उसका स्टमक इज़ नॉट एबल कि वो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में वो खाना वो डाइजेस्ट कर ले। तो वो कोशिश करे कि अपने मील्स को 5 या 6 मील्स, स्मॉल मील्स में डिवाइड कर ले और हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खाए, तो वो उसके लिए बेहतर है। उसके साथ वो एक्सरसाइज भी करे। हमारे यूथ के लिए कोई ऐसा पैगाम कि अपनी डाइट को लेकर या अपने स्टमक को लेकर पूरी होल बॉडी मैकेनिज्म हमारी जो प्रॉपर होती है उसको करने के लिए किस तरह से हमें अपना डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे लिए कुछ ये डाइट के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये अराउज ना करें? 3 या 4 एडवाइस पीसेस हैं जो हमारी यूथ के लिए हैं, बल्कि ना सिर्फ यूथ के लिए हैं, सारे एज ग्रुप्स के लिए हैं। सबसे पहले तो अपनी रूटीन से प्रोसेस और जंक फूड बिल्कुल निकाल दें। कोशिश करें कि ताज़ा मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, प्रोसेस फूड से दूर रहें, और इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, और अल्कोहल और सिगरेट वगैरह से दूर रहें। दूसरी बात ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करें ज़रूर, क्योंकि सिर्फ खाना खा लेना, अगर एक पर्सन है वो सिर्फ खाना खाता है, वो हेल्दी खाना खा रहा है और वो सारा दिन बैठा है, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सफ़र करता है, तो वो एक्टिव रहे फिजिकल, तो इट्स गुड। आप अपने पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, दैट विल बी गुड। और पॉजिटिव रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, तो ज़्यादा अच्छा है, स्टमक विल बी गुड।